हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही क्रिस्पी एंड चटपटा नाश्ता। आप फटाफट इसको बना सकते हैं, झटपट बन भी जाएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 कटोरी हमने पानी ऐड किया है वो फ्राई पैन में। आप देख सकते हैं उसमें कच्चा जीरा थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे टेस्ट अनुसार। यहाँ पर हम क्या है सूजी का डो बनाने वाले हैं, तो इसमें हम सूजी और आलू से रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी बनेगी। आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा। मेदू बड़े स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। मेदू बड़े आपने दाल के चावल के खाए होंगे, बट ये सूजी का आपने कभी नहीं ट्राई किए होंगे। फटाफट बन जाते हैं। इसमें आपको ओवरनाइट कुछ भिगो के भी नहीं रखना है। फटाफट आपके घर कोई मेहमान भी आता है तो आप झटपट ये बना के खिला सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनता है और झटपट बन भी जाता है। टेस्ट ऐसा आप दाल के या चावल के भी खाने भूल जाएंगे अगर ये सूजी के खा लेंगे। यहाँ पर सूजी की जो क्वांटिटी है, हमने जितना पानी ऐड किया था ठीक उतनी ही सूजी हमने ली है, क्योंकि जिस कटोरी से हमने पानी ऐड किया था नाप के, तो उसी कटोरी से हमने सूजी ली है। 19-20 चल जाएगा। थोड़ा सा पानी की मात्रा 20 होगी, सूजी की 19 होगी तो चलेगा परफेक्ट। अगर सेम सेम बिल्कुल लेंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है, जो डो हमें चाहिए होगा जितना टाइट या जैसा, वो वैसा ही बन के रेडी होगा अगर आप क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखोगे। देखिए यहाँ पर क्या है, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है और एक एक स्टेप फॉलो करना है। देखिए आपने सुनना है, समझना है, देखना भी है वीडियो को, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने समझना भी है। अगर यहाँ पर क्या है, आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे तो आप अपने हिसाब से डो वगैरह बनाएंगे तो आपका डो क्या है, हमारे जैसा परफेक्ट नहीं बनेगा। तो नाश्ता जो है आपका हो सकता ख़राब हो जाए। तो आपने सारी चीज़ें फॉलो करके चलनी है, ये आपने चीज़ ध्यान रखना है। इसीलिए हम स्टार्टिंग में बोल के चलते हैं कि आपने फुल वीडियो वॉच करनी है, एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो गारंटी ले रहा हूँ रेसिपी तो ऐसी बन के रेडी होगी। आप जिसको भी खिलाओगे ना, आपको तारीफ़ ही मिलेगी। चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, आपसे मांग मांग के खाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब देखिए बातों बातों हमारा जो डो है एकदम परफेक्ट बन गया है। यहाँ पर डो आपने जो टाइट इतना रखना है, जैसे रोटी वगैरह हम चपाती वगैरह के लिए आटा गूंथते हैं ना, वैसा बन के आपका रेडी करना है। इतना टाइट हो जाए तो आपका डो बन गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने डो जो लिया है उसमें हल्की सी लाल मिर्च ऐड कर दी थी, मत के हमने रेडी कर लिया है। और बस यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मेदू वड़े की हम शेप यहाँ पर दे देंगे। शेप बिल्कुल ईजी है। बस यहाँ पर आपने लोई, जैसे रोटी वगैरह बेलते हैं ना उसके लिए लोई लेते हैं, उसी का साइज का आपने ले लेना है। और बस शेप दे के आपने यहाँ पर उंगली की मदद से इसमें बीच में छेद कर देना है। आप देखिए बिल्कुल जैसा मेदू बड़ा होता है बिल्कुल वैसा ही बन के एकदम रेडी हो जाएगा। ईजी बहुत है। जैसे दाल चावल की हम बनाते हैं, थोड़ा शेप देने में दिक्कत होती है, आप इसकी शेप बिल्कुल ईजी दे सकते हैं, बच्चा भी बना लेगा, बिल्कुल ईजी है। और बस ध्यान रहे थोड़ा सा इसको मथ के बनाएंगे तो इसमें क्या है, क्रैक वगैरह नहीं पड़ेंगे। थोड़ा सा मथ लेना, मथने के बाद बस चपटी सी टिक्की शेप में लेके फिर इसमें बीच में आपने गड्ढा कर देना है। इससे क्या है, बिल्कुल जैसा मेदू बड़े मार्केट में मिलते हैं वैसे ही बन के रेडी होंगे। और साइज आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, बड़ा या छोटा कोई दिक्कत नहीं है। ये जब हम डीप फ्राई करेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब सारे हमने बना लिए। अब इस नाश्ते के लिए हम क्या है, चटनी भी बना रहे हैं। तो तेल हमने गरम करने रख दिया है, क्योंकि हम डीप फ्राई करेंगे मेदू बड़े को। तो तेल हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पर चटनी भी बना लेते। तो चटनी क्या है, हम बढ़िया एकदम यूनिक तरीके से बना रहे हैं। कट लगा दिए टमाटर में। तो हम ये सारी चीज़ें बॉईल करेंगे। तो हमने अदरक ली है, लहसुन की कलियाँ ली है, लाल मिर्च ली है और टमाटर लिए। सारी चीज़ों को बस बॉईल करना है 1 मिनट ओनली। आप देखिए यहाँ पर क्या है, बॉईल करने रखेंगे ना इसे, तो बस जैसे बॉईल आ जाता है फिर आपने 1 मिनट बस पकाना है। 1 मिनट में आपका पक के रेडी हो जाएगा। अब देखिए हमारा बॉईल हो गया तो इसको बस निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमें क्या है, मिक्सी जार में इसकी चटनी पीसनी है। गरम गरम मत डालना, ध्यान रखना। गरम गरम अगर आप डाल दोगे तो जार आपका ख़राब भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। टेस्ट अनुसार आप मिर्ची डालना, जितनी हमने मिर्ची ली है उतनी ही, ज़रूरी नहीं है आप डालो। तो यहाँ पर कट हमने लगाया था टमाटर में, तो देखिए आप देख सकते हैं इसीलिए कट लगाया था क्योंकि छिलका जो है बॉईल होने के बाद बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। अब देखिए छिलके हम इसके हटा देंगे। और बस ये चटनी क्या है, आपने मोमोज वगैरह मार्केट में खाए हों, चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो बिल्कुल वैसी ही चटनी ये बन के रेडी होगी। सारी चीज़ें बॉईल करने से बहुत गजब का फ्लेवर आता है। अब जार में हम जिसमें डाल रहे हैं ये सारी चीज़ें, उसमें हमने पहले से ऑलरेडी मिर्ची पीसी हुई है, तो थोड़ी बहुत वो मिर्च लगी है जार में, तो आप उसे अवॉइड करना।
अब जो टमाटर का पल्प है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। देसी टमाटर लिया था, उसमें बहुत सारा लिक्विड होता है ऑलरेडी, तो हम पानी यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। बस स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और बस ढक्कन बंद करके चटनी को पीस के हम झटपट रेडी कर लिया है हमने। देख सकते हैं चटनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बढ़िया एकदम तरीके से आप देख सकते हैं। भले ही दिखने में नॉर्मल लग रही है बट बहुत टेस्टी चटनी बनती है। तो ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो हम अपने मेदू वड़े फ्राई करने के लिए डाल दे रहे हैं। अब इसमें देखिए हमने जब इसको मथ के रेडी किया था डो को, तो इसमें उबले हुए आलू भी और लाल मिर्च 2 चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ मैं, तो उसके लिए सॉरी। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें हमने ऐड की हैं सारी आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर उबला हुआ आलू आप चाहो तो डाल लेना, वरना आप इसे स्किप भी करोगे जब भी आपका नाश्ता एकदम बढ़िया बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है, बाकी फिर इनको निकाल लेना है। ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है और देख लीजिए कितने परफेक्टली बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कच्चा आलू भी ले सकते हैं या बॉयल आलू। कच्चा आलू अगर आप लेंगे तो ध्यान रहे जब हमने पानी ऐड किया था ना स्टार्टिंग में डो बनाते वक्त सूजी का, तो आप कद्दूकस करके कच्चा आलू उसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्या है जब तक आप डो बनाओगे ना उसके साथ ही आपका आलू भी उसमें लच्छे जो आलू के होंगे कद्दूकस किए हो वो भी इसमें पक जाएंगे। तो आप ऐसे चाहो तो ऐसे कच्चा आलू ऐड कर सकते हैं या बॉयल आलू ऐड करने। तो डो बनाने के बाद आप इसमें डो के अंदर बढ़िया से गूंद लेना, गूंदने में क्या है मिक्स हो जाएंगे। और चाहो तो बिल्कुल आप आलू स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी बन जाएंगे आपके। बाकी इसमें हमने ओनली 1 आलू बॉयल इसमें मिक्स किया था उबला हुआ डो के अंदर, बस 1 कटोरी डो में 1 आलू काफ़ी रहेगा। और डो जब हमने मिक्स किया है उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी हमने डाली थी, तो बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था हमने बट पता नहीं मिस हो गया, वो क्लिप हट गया, पता नहीं क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बस सारी आपको चीज़ें हमने बता दी हैं, बाकी आप देख लीजिए कलर देखिए कितना बेहतरीन आया है। और मेदू बड़े आप देख सकते हो कितने ही बढ़िया एकदम बने। ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कितने परफेक्ट एकदम मेदू बड़े बने हैं, ना ही फटे हैं ना ही इनके अंदर ऑयल भरा है, बिल्कुल कम ऑयल में बन के रेडी हुए हैं। तो कलर देखिए कितना बेहतरीन आया है और सारे हमारे बन गए हैं, हमने प्लेट में लगा लिए हैं। तो रेसिपी देखिए यहाँ तक आपने देख ली, पसंद आई हो तो हाइप करना, लाइक करना, शेयर करके ज़रूर बताना कैसे आपको ये हमारे मेदू बड़े लगे। और कमेंट आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो निकल जाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। देखिए तोड़ के भी दिखा रहे हैं, अंदर से बिल्कुल ऑयल फ्री है, ऐसा नहीं आप सोचो ऑयली हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री हैं। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, हाइप करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा आपको नाश्ता हमारा लगा। तो फिर बनाइए और फिर खाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर ऐसी कोई न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।